जो ट्यूटोरियल चल रहा है वो क्या चल रहा है, M2R5 का ट्यूटोरियल चल रहा है। अब इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं आज कुछ नई कोडिंग सीखने वाले हैं। वो कोडिंग कौन कौन सी है, तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह की कोडिंग हम आपको सिखाने वाले हैं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में सिखाने वाले हैं कि ऑर्डर लिस्ट किस तरह से तैयार की जाती है, ऑर्डर लिस्ट किस तरह से तैयार की जाती है HTML में, किसमें HTML में ऑर्डर लिस्ट किस तरह से तैयार की जाती है, और दूसरी चीज़ अंडर लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है। आज इस प्रोग्राम में हम लोग इसी तरह से यहाँ पे सीखने वाले हैं। कई एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ और बहुत अच्छे से बहुत कायदे से समझिएगा कि अगर हम HTML यूज़ कर रहे हैं, HTML में हमको कोई भी लिस्ट क्रिएट करनी है तो वो लिस्ट कैसे हम तैयार करेंगे, वो चाहे वो अंडर लिस्ट के थ्रू आती हो चाहे वो ऑर्डर लिस्ट के थ्रू आती है, दो तरह की लिस्टें होती है, ठीक है ना। बहरहाल अब मैं आपको बता दूं ऑर्डर लिस्ट में कौन कौन सी लिस्ट आपकी आती है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ क्या है, जैसे आपने यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल नंबर में बनाना है नंबर लिस्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पे नंबर लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नंबर लिस्ट आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कोई दूसरी लिस्ट, अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि कोई कैपिटल में यानी कि अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट चाहते हो, यहाँ पे अपर केस लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो अपर केस लिस्ट तैयार कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि स्मॉल यानी कि आप कह सकते हो लोअर केस लिस्ट तैयार करना चाहते हो तो लोअर केस लिस्ट आप यहाँ पे बना सकते हो। कैसे बनाना है मैं आपको कोडिंग सारी बताने वाला हूँ, 1 बाय 1 बताऊंगा, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा प्रोग्राम बना करके दिखाऊंगा। आज की वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, स्किप मत कीजिएगा जरा सा भी। आपको करना क्या है, पूरा लिस्ट में यहाँ पे मेंटेन करके जाऊँगा। अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, अगला आपको यहाँ बता दूँ, अगर आप रोमन संख्या की लिस्ट बनाना चाहते हैं, रोमन केस लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आज ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। अगर आप छोड़ के जाते हैं तो आप पूरी मिस कर जाएंगे पूरी क्लास को। चलिए, इसके अलावा मैं अंडर लिस्ट में आपको क्या बताने वाला हूँ, अंडर लिस्ट बनाना बताता हूँ, मतलब बुलेट लिस्ट जिसको क्या बोलते हैं, बुलेट लिस्ट हम यहाँ पे रेडी करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग स्क्वायर भी यूज़ करेंगे। स्क्वायर लिस्ट कैसे बनाई जाए, ठीक है, डिस्क लिस्ट किस तरह से बनाई जाए और सर्किल लिस्ट किस तरह से बनाई जाए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर मेंटेन करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, कोडिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, कुछ कंटेनर जो होते हैं वो कंटेनर होते हैं और कुछ इम्पटी कंटेनर होते हैं, ठीक है ना। तो इम्पटी कंटेनर अलग चीज़ होती है, जो कंटेनर है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए कौन सा कंटेनर अलग चीज़ होती है और कंटेनर एलिमेंट अलग हो गया और इम्पटी एलिमेंट अलग हो गया। इम्पटी में BR आ जाता है, HR आ जाता है, जो कि हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं और हम लोग यहाँ पे पढ़ के रहे हैं, आगे यूज़ कर रहे हैं किस तरह से। तो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कुछ लिस्ट के बारे में, यानी कि आपको पता होना चाहिए क्या क्या आज हम लोगों को सीखना है। कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें आपको बताऊँगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, HTML कंटेनर ओपन करना है। किसी भी प्रोग्राम में इसको बनाने से पहले, किसी भी वेब पेज को बनाने से पहले आपको सबसे पहले उसका डॉक्यूमेंट कैसे ओपन होता है वो आपको ओपन करना है यहाँ पर। तो आप जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर HTML कंटेनर ओपन हो चुका है और HTML कंटेनर ओपन होने के बाद आपको पता होगा कि सेकंड कंटेनर जो ओपन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हेड टैग। हेड टैग को हमने यहाँ पे ओपन किया, ये भी कंटेनर ओपन है, ये क्लोज नहीं किया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर अगला कंटेनर ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये कंटेनर टाइटल कंटेनर के लिए हेड को बनाया जाता है। अब यहाँ पर टाइटल मैंने यहाँ पर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रोग्राम नंबर नेक्स्ट, ठीक है ना, जो भी है प्रोग्राम नंबर कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, कोई भी यहाँ पे मैंने लिखा प्रोग्राम नंबर नेक्स्ट, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन कौन सी कोडिंग हम आप सीखने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने दे दिया है और टाइटल यहाँ पे क्लोज कर दिया है। आपके टाइटल बार पे यही, आप जब अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो आपके टाइटल बार पे यही टाइटल लिखा हुआ मिलेगा, प्रोग्राम नेक्स्ट। यानी आपने टाइटल में जो टैग लगाया हुआ है वो टैग आपका यहाँ पे शो होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ हेड की, तो मैं यहाँ पे हेड कंटेनर को बंद कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 2 कंटेनर बंद कर चुके हैं। एक कंटेनर मैंने बनाया टाइटल, क्योंकि टाइटल मेरे को सिर्फ इतना ही देना था और इतने ही टाइटल से मेरे को काम करना था। मैंने इतना टाइटल का कंटेनर बंद कर दिया है। इसी तरह से हेड कंटेनर ओपन किया है, हेड का कंटेनर भी मैंने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। लेकिन HTML का कंटेनर अभी भी हमारे पास ओपन है।
HTML कंटेनर ओपन है, इसलिए HTML को क्लोज नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ें लिखना है और यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी टैग का कंटेनर। हालांकि मैंने आपको कल बताया था कि बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं, बीजी कलर कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें पहले से बता करके रखा हूँ। बॉडी टैग पे वाइट कलर में रखता हूँ, अभी मैं बाद में चेंज करूँगा, बाद वो अलग चीज़ें है। तो बॉडी मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है और यहाँ पे मैंने कर दिया है, थोड़ा सा मैं हेडिंग देना चाहूँगा, तो मैंने HR कलर लिख दिया यहाँ पर, रेड कलर में आपको शो करेगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉन्ट साइज़ मैंने दे दी है 6 और कलर मैंने लगा दिया है ब्लू कलर मैंने यहाँ पर दे दिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर फॉन्ट का कंटेनर ओपन है, मैं इसको बंद नहीं कर रहा हूँ। HR ओपन होता है, क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये एम्प्टी कंटेनर होता है। फॉन्ट साइज़ मैंने दे दी है 6 और मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड का भी कंटेनर ओपन कर दिया और मैं इसमें मैटर लिखता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ ठीक है ना, यूज़ ऑफ क्या करने वाले हम लोग, अंडर लिस्ट एंड, ठीक है, यूज़ ऑफ अंडर लिस्ट एंड। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से क्रिएट किया जाए। बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हम लोग अब बोल्ड कंटेनर को मैंने बंद कर दिया और यहाँ पर मैंने फॉन्ट कंटेनर को बंद कर दिया। अभी मेरे पास सिर्फ दो कंटेनर ओपन है, एक बॉडी टैग और दूसरा HTML कंटेनर मेरे पास ओपन है। हालांकि मैं यहाँ पे चाहता हूँ ये जो मैंने हेडिंग दी है ये सेंटर में आए, तो आप यहाँ पे क्या करें, बोल्ड टैग के नीचे मैंने सेंटर कंटेनर यहाँ पे ओपन कर लिया, और यहाँ पे मैं सेंटर कंटेनर क्लोज कर देता हूँ। मैंने को अब ये पूरा मैटर सेंटर से बंद कर दिया। लगभग मैंने यहाँ पे सारा काम कर दिया है। एक बार फिर से मैंने HR टैग ओपन किया है, HR टैग में मैंने कलर दे दिया है और इसमें मैंने दे दिया है रेड कलर, ठीक है ना, यहाँ पे भी मैंने रेड कलर दे दिया है। इवन आपने दो तरह से कंटेनर के बीच में ये मैटर लिख दिया है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ का कंटेनर ओपन करता हूँ, पैराग्राफ का कंटेनर ओपन कर दिया और इसके बाद मैं जो भी लिखूँगा इस सारे पैराग्राफ के अंदर आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कौन सा पैराग्राफ, हम लोग आपको बताना चाहते हैं ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाई जाती है, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट हम लोग बनाना सीखेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि ऑर्डर लिस्ट बनाना सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट, हेडिंग डाल दिया मैंने टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट, ये मैंने एक हेडिंग डाल दी है यहाँ पर। और अगर आप चाहते हो कि इसको एक तो छोटा सा फॉन्ट, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट रहने देते हैं, मैंने यहाँ पे रखा ही है। यहाँ से मैंने पैराग्राफ क्लोज हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पर लेता हूँ OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। OL टैग ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर LI ओपन करना है, LI का मतलब हो गया लीनर। तो यहाँ पे आपने LI देना है तभी ऑर्डर लिस्ट काम करेगा। जैसे टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट में मैंने बताया नंबर लिस्ट हम बना सकते हैं। नंबर 1 लिस्ट में क्या हो गया, नंबर लिस्ट, पहला ऑप्शन, ठीक है। फिर मैंने LI यहाँ पर लिखा और अगला यहाँ पे आ गया रोमन लिस्ट बना सकते हैं हम। कौन सी, रोमन लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा LI के बाद, है ना। तो यहाँ पे हम दे देते हैं अगला, यहाँ पे हम लोग अपर लिस्ट बनाएंगे, अपर लिस्ट। फिर मैंने यहाँ पे LI दिया और यहाँ पे हम दे देते हैं लोअर लिस्ट, ये ऑप्शन यहाँ पे मैंने दिया और मैंने यहाँ से OL को क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट मैंने यहाँ पर रेडी कर दी है। आपको मैं चाहता हूँ दिखा भी दूँ इस चीज़ को, ठीक है। इसको कैसे दिखाते हैं, पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करना मैंने आपको बताया हुआ है, Ctrl+S कीजिएगा और Ctrl+S यहाँ पे करने के बाद मैंने यहाँ पर दे दिया order.html, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम थोड़ी देर के इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और इसको हम प्ले करते हैं। ये है हमारे पास, इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं और हमारे पास ये फाइल हमारे पास अभी ओपन हो जाएगी। थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं अभी।
ये लिस्ट हमारी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। देखिए शायद यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास पेज ओपन हो रहा है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले एचआर लगाया, रेड कलर दिया, एचआर की लाइट आ रही है, उसके बीच में मैंने फॉन्ट साइज 6 दी और वहाँ पे मैंने यूज ऑफ सेंटर में मैंने लिखा यूज ऑफ अंडर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट, फिर एचआर टैग मैंने लगाया, टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट लगा करके, और फिर ये देखिए 1 2 3 मैंने कहीं टाइप नहीं किया था, ऑटोमेटिक 1 2 3 लिख गया। यानी आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि हम इसी चीज़ को रोमन संख्या में लिखें तो मैंने यहाँ पर एक टैग लगाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर से एक पैराग्राफ ओपन किया, थोड़ा सा पैराग्राफ टैग ओपन किया और यहाँ पे मैंने लिखा टाइप्स ऑफ, चलिए जैसे मैंने लिया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है रोमन संख्या में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मैंने यहाँ पर लिखा, फिर मैंने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पर OL टैग ओपन करता हूँ और OL लिख करके लिखेंगे टाइप, क्या लिखेंगे टाइप, OL टाइप, ये जैसे लिखेंगे आप तो आप रोमन संख्या में लिखना चाहते हैं, आपने यहाँ पर I प्रेस कर दिया। अब ये आप कैपिटल में लिख सकते हो, स्मॉल में लिख सकते हो, जैसे भी आप यहाँ पे रोमन संख्या बनाना चाहो, अपर रोमन संख्या लोअर रोमन संख्या वो आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे रोमन संख्या में आप यहाँ पे लिस्ट को तैयार करना चाहते हैं तो ये देखिए आपको लिखना है LI, फिर से अगेन यहाँ पे LI आपको लिखना है और मैंने देखिए OL बंद कर दिया है जिसमें 1 2 3 4 5 आया था। अभी रोमन संख्या चाहिए मेरे को तो रोमन संख्या यहाँ पर मैंने लिया है, ठीक है ना, LI यहाँ पर मैंने दे दिया और LI दे करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा मैंने लिख दिया यहाँ पर LI डिजिटल कंप्यूटर, इवन कुछ भी लिख सकते हो, मैटर आपका है। जब भी टाइप्स की बात आए तो आप वहाँ पे कोई भी चीज़ लिख सकते हो, ठीक है ना, कंप्यूटर। और फिर मैंने यहाँ पर LI लिखा और यहाँ पे लिख दिया हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया OL टैग को क्लोज। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास कुछ डेटा रोमन संख्या में आपको नजर आ रहा होगा। ये रोमन संख्या में मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, आप परेशान ना हो। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि आपको जूम करने पे दिखेगा कैसे। ये देखिए रोमन संख्या में आप दिखाई दे रहा होगा, ऊपर वाला नंबर में है। जब केवल OL लगाओगे तो केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिस्ट बनेगी। जब आप OL टाइप लिख दोगे क्या होगा, रोमन संख्या में आएगी, कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी आप रोमन संख्या यूज कर सकते हो, वो यहाँ पर यूज कर सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। फिर मैंने यहाँ पे OL यहाँ पे लिखा, पैराग्राफ ओपन किया और फिर यहाँ पे हमने लिखा टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर और फिर मैंने यहाँ पर पैराग्राफ क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर दिया OL टाइप, OL टाइप इक्वल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल लेटर में, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा LI, ठीक है, LI यहाँ पे मैंने दिया और यहाँ पे मैंने लिखा एनालॉग कंप्यूटर, यहाँ पे मैंने लिखा माइक्रो कंप्यूटर, फिर मैंने यहाँ पे LI दिया मिनी कंप्यूटर, फिर यहाँ पे दिया मैंने मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर LI लिख करके यहाँ पे मैंने लिखा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये यहाँ पे टाइप किया, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये आता है। ये देखिए मैंने सेव किया और इसको यहाँ पे रन किया। सेव करने के बाद आप जैसे ही स्क्रीन को चेंज करेंगे F5 कर देंगे तो जो विंडो होगी आपको वहाँ पे दिखाई देगी, रिफ्रेश करके देख सकते हैं आप। ये देखिए कैपिटल में मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि कैपिटल में कैसे शो करेगा। चलिए अगला देखते हैं हम यहाँ पर, और फिर से मैं यहाँ पे OL को क्लोज कर देता हूँ, ऑर्डर लिस्ट, और अभी मैं स्मॉल लेटर में आपको बताता हूँ किस तरह से बनेगा। तो आप क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बार फिर से पैराग्राफ ओपन किया और यहाँ पे मैंने लिखा टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, पैराग्राफ को क्लोज कर दिया
और क्लोज करने के बाद फिर से मैंने यहाँ पर OL लिखा, OL टाइप, और स्मॉल लेटर में A लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और फिर यहाँ पे आपने लिखना है LI। देखिए LI ओपन होगा, कुछ टैग ऐसे है जो इम्पटी है, तो ये इम्पटी टैग है LI कर दिया यहाँ पर मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखा प्राइमरी मेमोरी LI, सेकेंडरी मेमोरी, ये दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर मैंने यहाँ से OL को क्लोज कर दिया, और मैं इसको सेव करके यहाँ पे फिर से देखता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल लेटर में आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो आपको स्मॉल लेटर में आया किसके, जो OL टाइप रोमन संख्या में, यहाँ पे जब आप इस तरह से देखिए तीनों, ये आपने सारे चीज़ें जो आपने सबसे पहले नंबर लिखा, उसके बाद रोमन संख्या में लिखा, उसके बाद आपने कैपिटल ABCD में लिखा, उसके बाद आपने स्मॉल ABCD में लिखा। ये मैंने आपको यहाँ पर शो किया। अभी मैं आपको अंडर लिस्ट के बारे में बताता हूँ कि अंडर लिस्ट कैसे हमको यूज़ करनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले हम यहाँ पे पैराग्राफ ओपन करते हैं। अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ ओपन करके, और मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप्स ऑफ अंडर लिस्ट, पैराग्राफ क्लोज किया, और यहाँ पे मैंने लिखा UL, ठीक है। UL में मैंने यहाँ पे लिखा कि एक होता है स्क्वायर, है ना, स्क्वायर अंडर लिस्ट, ये बुलेट अंडर लिस्ट, और इसके बाद स्क्वायर अंडर लिस्ट, बुलेट अंडर लिस्ट, और फिर इसके बाद आप लेते हो यहाँ पर सर्किल अंडर लिस्ट, और इसके बाद फिर आप लेते हो UL, और UL लेकर के आप यहाँ पे क्या लेंगे, जैसे आपने सर्किल ले लिया, यहाँ पे आप डिस्क ले सकते हो, दैट इज डिस्क अंडर लिस्ट, ये आपने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए, तो बहरहाल ये आपको जो शो करेगा, ये एज ए बुलेट लिस्ट के थ्रू शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं इसको क्लोज करके दिखाता भी हूँ। ये देखिए UL को क्लोज कर दिया है यहाँ पर मैंने, और सेव करके आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है अभी मैटर। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मेरे को लिखना था LI UL ओपन करने के बाद, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्या लिखना है, LI लिखना है, और LI ना लिखने की वजह से यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं LI, ठीक है। अभी मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपका एज ए बुलेट लिस्ट यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ये इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा सा एक मिस्टेक और भी है कहीं, ये देखिए यहाँ पर सेव किया, और ये देखिए एक फ़ायदा यही होता है कि आप क्या कर सकते हो, दोबारा एडिटिंग करके उसको सही करके सेव करके यहाँ पे देख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर आप बुलेट लिस्ट में आपने यहाँ पर देख लिया है। चलिए अगला मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर UL लिस्ट में और क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ ओपन किया फिर से, और मैंने लिखा टाइप्स ऑफ रैम, मैंने यहाँ पर लिखा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ रैम लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा UL टाइप, क्या लिखा UL टाइप, मैंने यहाँ पर लिख दिया स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे स्क्वायर लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा LI लिख करके, यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वायर लिखने के बाद, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो ही नहीं आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे यूज़ करते हैं हम ये, ठीक है, स्क्वायर। और रैम के टाइप्स में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक होता है SRAM, आपने लिख दिया, और दूसरा होता है DRAM, और तीसरा आपने यहाँ पर लिख दिया VRAM। इतने हैं, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, UL क्लोज कर दिया अगेन, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे पैराग्राफ मैंने ओपन किया था, इसको बंद नहीं किया था। यहाँ पे इस कंटेनर को बंद कर लेते हैं। देखो ज़्यादातर कोशिश किया करो कि ज़्यादातर
कि जो चीज़ ओपन की गई हो वो कंटेनर को बंद कर दिया जाए। देखो यहाँ पे यूएल मैंने कंटेनर ओपन किया, यहाँ पे मैंने यूएल वाला कंटेनर बंद कर देना है, ठीक है ना। मेरा काम खत्म, मैंने कंटेनर बंद कर दिया, मैंने सेव किया और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या जो मैंने बनाया है वो आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये बुलेट्स में आ रहा है और ये क्या आ रहा है, स्क्वायर बुलेट्स में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर हमको स्क्वायर में कोई लिस्ट बनानी होगी तो हम कैसे यूज़ करेंगे, बुलेट्स में बनानी होगी तो कैसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं फिर से एक बार पैराग्राफ ओपन करता हूँ और यहाँ पे फिर लिखता हूँ टाइप्स ऑफ राइम, ठीक है, हो गई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूम, टाइप्स ऑफ रूम। यहाँ पे लिखने के बाद फिर मैंने यहाँ पर लिखा पैराग्राफ क्लोज कर दिया। पैराग्राफ क्लोज करने के बाद फिर से मैंने लिखा यूएल टाइप इक्वल डिस्क, क्या लिखा, डिस्क, और इसको मैंने यहाँ से लिया और फिर मैंने लिखा एल आई और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पी रोम। फिर मैंने यहाँ पे लिखा ईपी रोम और फिर यहाँ पे मैंने लिखा डबल ईपी रोम। मतलब लिखने का तरीका आपका सेम आ रहा है, यूएल, ठीक है। सेव किया, ये देखिए अब देखो यहाँ पर आपका टाइप्स ऑफ रोम, डिस्क और बुलेट लगभग एक ही तरह आपको दिखाई दे रहे। डिस्क यूज करो या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको बुलेट्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे करते हो क्या, पैराग्राफ ओपन करते हो, नेक्स्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ डी रैम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो डी रैम पैराग्राफ ओपन किया और यहाँ पे मैंने लिखा यूएल टाइप और मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्किल, ठीक है। और इसके बाद मैंने फिर लिखा एल और एल लिख करके मैंने यहाँ पर लिखा एस डी रैम एल DDR1 रैम, फिर एल लिखा और फिर यहाँ पे लिखा DDR2 एल DDR3 और फिर आपने यहाँ पर देखो लिस्ट बनाने के लिए मैटर तो आपके पास होना ही चाहिए, DDR4। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यूएल को क्लोज कर दिया और मैंने सेव किया। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से बना, आप देख सकते हो ये आपका कुछ इस टाइप्स का बन रहा है सर्किल का। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हो, हाँ। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि किस तरह से। तो देखिए हमने सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमने ऑर्डर लिस्ट बनाना है। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट बनाया 1 2 3 4 5, ओएल केवल यूज करो तो ऑर्डर लिस्ट बनेगा। नंबर 2 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मैंने यहाँ पे लिखा ओएल टाइप, मतलब रोमन संख्या में लिखा। यहाँ पे मैंने लिखा ओएल टाइप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, कैपिटल में। यहाँ पे लोअर केस में लिखा मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने ओपन किया अंडर लिस्ट के बारे में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर अंडर लिस्ट के बारे में बताया, डिस्क और बुलेट लिस्ट सेम ही था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जब सर्किल लगाया तो सर्किल के थ्रू आ रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको जो बताया है कि आपको अगर कोई लिस्ट बनानी होगी, आप चाहे नंबर के थ्रू बनाना चाहें, चाहे रोमन संख्या के थ्रू बनाना चाहें, चाहे अल्फ़ाबेटिकल अपर केस में बनाना चाहें, चाहे लोअर केस में बनाना चाहें, चाहे आप सर्किल में बनाना चाहें, चाहे डिस्क में बनाना चाहें, इवन आप किसी भी फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, अपने लिस्ट को बना सकते हो। अब किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर पूरे को कैसे लिस्ट के रूप में और अच्छे तरीके से बताना चाहूँ तो वो ऑटोमेटिक अपने आप कैसे होगा। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे आपको बताया ये सारी चीज़ें, ये सारी कमांड एक एक करके आप अपने कॉपी में राइट करिए, अपने सिस्टम पे प्रोग्राम को बनाइए। आपके पास सिस्टम नहीं, आप मोबाइल में बनाइए ज़रूर, क्योंकि बनाएंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये कोडिंग आपको आएगी नहीं। याद करने से नहीं आती, काम करने से काम होता है। यानी आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मस्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसको आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इवन आप यहाँ पे सारी चीज़ें ध्यान दें कि कैसे कैसे क्या बन रहा है। आप भी अपने माइंड से क्रिएट करिए और उसको आप अच्छे से बना सकते हो। एज ए वेबसाइट डिजाइनर बन सकते हैं और एज ए एग्जाम के लिए। देखो एग्जाम की नियत से मत आप पढ़िए, आप पढ़िए कि एज ए वेबसाइट डिजाइनर अगर हम
यहाँ पे बनना चाहे तो हमारे पास कितना स्कोप है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम तो ऑटोमेटिक क्लियर हो ही जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम आप कोई भी क्लियर कर सकते हैं। आप 1 to 1 का पढ़ रहे हो एक दिन हर डेली, यानी आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, कंटिन्यू आप जब पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो थैंक फॉर वॉचिंग।